नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियों में। दोस्तों, यह बात 100% सत्य है कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता। उसकी सोच ही उसे गरीब कर देती है, क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार या जितनी बड़ी सोच रखता है उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखते हैं तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन बातों को जानेंगे जिससे आप एक ऐसी सोच विकसित कर सकेंगे जिससे अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेंगे और फिर जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते वह एक बड़े से खेत के पास जा पहुँचे। उन दोनों को प्यास सताने लगी थी। उन्होंने खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा सा घर दिखाई दिया। अब गुरु और शिष्य दोनों लोग उस घर के पास पहुँच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। तो थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति बाहर आता है, जिसके साथ में उसकी पत्नी एवं 3 बच्चे भी आते हैं, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे होते हैं। गुरुजी उन लोगों से विनम्र आवाज़ में कहते हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिसे गुरुजी एवं उनका शिष्य ग्रहण कर लेते हैं। फिर अचानक गुरुजी उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई भी फसल नहीं है, फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। इसी ही तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है। तो गुरुजी ने सोचा, आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद गुरुजी उस व्यक्ति से रुकने की अनुमति मांगते हैं। वह व्यक्ति अनुमति दे देता है और गुरुजी और शिष्य दोनों वहीं रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक गुरुजी नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज़ देते हैं, इधर से चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इसकी भैंस को भी साथ में ले जाकर जंगल में छोड़ देना है। गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़े समय के लिए शिष्य को विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यह वही गुरु हैं जो इतना ज्ञान बांटा करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन शिक्षक गुरु की बात को टाल भी नहीं सकता था। आखिर वह गुरु और शिष्य जंगल की तरफ उस भैंस को लेकर निकल पड़ते हैं और उस भैंस को जंगल में ले जाकर एक ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहां से उसका वापस आना बहुत ही अधिक मुश्किल था। इसके बाद वह गुरु और शिष्य वहां से चले जाते हैं, परंतु शिष्य के मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती थी। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद शिष्य ही एक बड़ा गुरु बन जाता है। तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों न उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया था, और उसकी कुछ आर्थिक मदद ही कर दी जाए ताकि उसकी ज़िंदगी थोड़ी तो खुशहाल हो सके। इसी विचार से वह निकल पड़ता है और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो जाता है, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष हैं जिनमें बहुत सारे फल भी लगे हुए हैं और उस झोपड़ी की जगह एक विशाल घर ने ले ली थी। यह सब देखकर वह शिष्य सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। वह सोचता है कि भैंस के चले जाने के कारण वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर वहां से चला गया होगा, और यही सोचते हुए वह वापस लौटने लगता है। तभी उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है, तो वह उस व्यक्ति के पास जाकर कहने लगता है, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं बहुत वर्ष पहले अपने गुरु के साथ यहाँ आया था। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चले गए, और उसी दिन हमारी भैंस भी न जाने कहाँ चली गई थी, जो आज तक वापस नहीं लौटी।
कुछ दिनों तक तो मैं बहुत परेशान रहा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। परंतु जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना आवश्यक भी था। इसलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू कर दिया। जो भी पैसे मुझे मिले उसे मैंने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगा ली। फसल बहुत अच्छी हुई, फिर जिससे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा लिया, जिस बगीचे में बहुत ही अच्छे फल लगने लगे और मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हो गया। लेकिन यह सब कुछ भी नहीं हो पाता अगर वह भैंस यहाँ से ना गई होती, क्योंकि उसी भैंस के कारण ही मैं कोई दूसरा कार्य करना ही नहीं चाहता था। उसके जाने के बाद ही मैंने कार्य करने का यह दूसरा रास्ता चुना, जिससे कि मैं पैसे कमा सकूं और अपना जीवन यापन कर सकूं। लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूं और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूं। यही बात सुनकर शिष्य कहता है, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोला, कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इस कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा कार्य कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ, और मैंने उसी समय यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ करूँगा अपने दम पर करूँगा, और इसी संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुँच गया हूँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उसके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत कीजिए, क्योंकि आपके पास खोने को तो बहुत कम है, लेकिन कामयाबी के बाद पूरी दुनिया प्राप्त करना भी आपके पास है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक और पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।